हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर एकेडमी। तो गाइज आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 के बी पार्ट का पार्ट सेकेंड। तो पार्ट 1 तक हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग ने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी किया था, जिसमें क्रॉस था, इनकम था, प्राइस था। ये अलग अलग टाइप्स हम लोग ने कर लिया था। तो ये पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो बेसिकली वो 3 टाइप था, ये 5 टाइप है। इसमें देखेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, और रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो 5 पॉइंट है, तो एक एक करके सारे पॉइंट देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना। पहले देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता क्या है। जब परफेक्टली इलास्टिक की बात करेंगे तो परफेक्टली इलास्टिक है व्हेन slight or the zero change in price bring about an infinite change in a quantity demanded। जब प्राइस में कोई चेंज ना हो और डिमांड के अंदर इनफाइनाइट चेंजेस आ जाए, यानी बहुत ज्यादा चेंज आ जाए, तो उसे परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। देखो, इसको याद करने के लिए आप कैसे याद कर सकते हो। जब आप इलास्टिक वर्ड देखो, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये डिमांड में चेंज आ रहा है। जब आप इनइलास्टिक वर्ड देखो तो यानी डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। आगे है आपका when slight zero changes in a price brings about an infinite change in the quantity demanded of a commodity, it is called perfectly elastic। It is only a theoretical concept। ये एक theoretical concept है। For example, 10% fall in price may lead to an infinite rise in price। मतलब मैं बोलूं कि प्राइस के अंदर 10 रुपए का 10% का लॉस आया, मतलब 10% प्राइस कम हुआ, तो डिमांड के अंदर इनफाइनाइटली डिमांड इंक्रीज हो गया। अब इस डायग्राम में देख सकते हो, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से दिखता है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, डिमांड में चेंज आ रहा है। डिमांड कंटिन्यू बढ़ रहा है, प्राइस ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। इसके लिए ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये आपको यहां पे लिखना होता है। सेकेंड पार्ट देखेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है। परफेक्टली इलास्टिक देखते क्या होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनइलास्टिक वर्ड बोल रहा हूं, यानी डिमांड में चेंज नहीं आएगा लेकिन प्राइस में चेंज आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट, क्या बोला कि जब प्राइस में नो इफेक्ट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इनइलास्टिक। फॉर एग्जांपल 20% फॉल इन प्राइस विल हैव नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि प्राइस में 20% चेंज आया है, यानी फॉल आया है, फिर भी आपके डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोलेंगे। इनइलास्टिक बोला यानी कोई चेंज नहीं, यानी ईडी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। इसके अंदर देखोगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन प्राइस, तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, कोई भी चीज तुमने एक्स्ट्रा नहीं लिया, लेकिन प्राइस में 20% का चेंज आया है, यानी अगर 0 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो आंसर 0 आएगा, यानी 0 लिख दोगे यहाँ पे। काफी सिंपल है, ध्यान से सुनना, न समझे वीडियो को रिपीट पे डाल के वापस से सुन लेना, समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं थर्ड टाइप। सेकेंड टाइप में अगर डायग्राम देखोगे तो डायग्राम किस तरह से दिखता है। प्राइस में चेंज हो रहा है, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। प्राइस कभी नीचे जाता है तो कभी ऊपर आता है, लेकिन डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इसलिए ईडी इज इक्वल टू 0 है। ये आगे सिर्फ आपको उसका ही एक्सप्लेनेशन दिया है। ओपी टू OP1 व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम OP टू OP2, ओपी से कम हो रहा है, ओपी से ज्यादा हो रहा है प्राइस, और डिमांड, और हमेशा क्यू क्या है, रिमेन कांस्टेंट है, क्यू के आगे पीछे क्यू नहीं जाता है। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट किस तरह से, यूनिटरी इलास्टिक है। यूनिटरी वर्ड देखते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, जितने परसेंटेज से प्राइस बढ़ेगा उतने परसेंटेज से डिमांड कम होगा, जितने परसेंटेज से प्राइस बढ़ा उतने परसेंटेज से डिमांड कम होने वाला है।
व्हेन परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस लीड टू अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड। प्रोपोर्शनेट चेंज बोला यानी जितने से प्राइस बढ़ रहा है उतने से डिमांड कम होगा, और जितने से डिमांड कम होगा उतने से प्राइस बढ़ेगा, यानी दोनों सेम परसेंटेज पे चलेंगे। तो जैसे अगर 50% से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 50% फॉल इन प्राइस, अगर प्राइस में 50% की गिरावट आती है तो डिमांड में 50% ऊपर डिमांड जाएगा, डिमांड 50% से ऊपर जाएगा। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी 50/50, दैट इज 1। तो जब यूनिटरी डिमांड की बात करेंगे तो ईडी इज इक्वल टू हमेशा 1 रहेगा, ईडी इज इक्वल टू 1 हो जाता है। आगे देखेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, रिलेटिव डिमांड। रिलेटिव में क्या हो रहा है, रिलेटिव में चेंजेस क्या आएंगे, व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्या बोला, व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड टू मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखो रिलेटिवली इलास्टिक बोल रहा हूं, यानी आप समझ लो डिमांड ज्यादा से बढ़ेगा और प्राइस कम से बढ़ेगा। जब मैं रिलेटिव इनइलास्टिक बोलता हूं तो डिमांड कम से बढ़ेगा और प्राइस ज्यादा से बढ़ेगा। आपको बेसिकली सिर्फ इतना याद रखना है। मैंने अभी क्या बोला, रिलेटिवली इलास्टिक बोला। तो क्या हो रहा है, मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है और डिमांड में कम चेंज आ रहा है। इलास्टिक, फॉर एग्जाम्पल 50% फॉल इन प्राइस लीड टू 100% राइज इन प्राइस। प्राइस जो है वो 50% से कम हुआ लेकिन आपका डिमांड 100% से बढ़ गया, इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। यहां पे ऊपर 100 आएगा क्यू की जगह पे, यहाँ पे पी की जगह पे 50% आएगा, तो आंसर आपका ईडी 2 आ रहा है। 2 आ रहा है यानी विच इज मोर देन 1, तो ईडी आपका 1 से ज्यादा हो गया, ईडी आपका 1 से ज्यादा हो गया। तो मेन चीज आपको ये चीज लिखनी है वहां पे, ईडी इज इक्वल टू मोर देन 1। इसके डायग्राम में देखोगे तो प्राइस कम से हुआ है लेकिन क्वांटिटी देखोगे तो ज्यादा से हुआ है, यानी ये आपका 100 है, ये आपका 50 है, इस तरह से चेंज हो रहा है। फिफ्थ पार्ट देखेंगे, फिफ्थ पार्ट कैसा है इसका, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है। जब मैंने आपको बताया था जब रिलेटिव इनइलास्टिक की बात करूंगा तो यानी आपका क्वांटिटी डिमांडेड कम से होगा और प्राइस आपका ज्यादा से होगा। When percentage change in price lead to a change in proportional change in quantity demanded, demand said to be relatively inelastic। क्या बोला, परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड टू लेस देन, लेस क्या हो रहा है, लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी यहाँ पे क्वांटिटी कम से हो रहा है और प्राइस ज्यादा से हो रहा है, यानी मैं यहाँ पे 50 लिखूंगा और यहाँ पे 25 लिखूंगा। फिर जब हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो आंसर लेस देन 1 आने वाला है, क्योंकि नीचे बड़ा नंबर है ऊपर छोटा नंबर है, तो आंसर लेस देन 1 आएगा, यानी आपका ईडी लेस देन 1 हो जाएगा, आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं ये डायग्राम आपको एक साथ बनाने की कोशिश करूं तो वो किस तरह से दिखेगा, पहले मैंने बनाया था, पहले मैंने क्या बोला, ईडी में प्राइस चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसमें डिमांड चेंज हो रहा है। ये पहला टाइप पकड़ लो, इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डिमांड में चेंज आ रहा है। अगर मैं दूसरा टाइप बोलूं तो इसमें प्राइस में चेंज आ रहा है मगर डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, प्राइस हमेशा ऐसा है, प्राइस 1 हुआ प्राइस 2 हुआ, प्राइस में चेंज आ रहा है डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसको इनइलास्टिक बोलेंगे। तीसरा मैंने बोला यूनिटरी है, यूनिटरी के अंदर जितने से डिमांड बढ़ रहा है उतने से सप्लाई बढ़ रहा है, तो ये दोनों हमेशा सेम रहेगा। अगर ये 10 है तो ये 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 1 हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रहेगी। आगे देखेंगे कि जब आपका फोर्थ है, फोर्थ में क्या आया,
रिलेटिव, पहले रिलेटिव इलास्टिक की बात करेंगे। इलास्टिक बोला यानी डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा, प्राइस में कम चेंज आएगा, यानी डिमांड में ज्यादा प्राइस में कम। अभी रिलेटिव इन इलास्टिक बोला, इन इलास्टिक बोला यानी प्राइस में ज्यादा आएगा और डिमांड में कम आएगा, यानी डिमांड कम प्राइस ज्यादा हो जाएगा। अगर ये 50 है तो ये 25 है, ये 25 है तो ये 50 है। यहां पे क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाय 25 होगा तो आंसर मोर देन 1 आएगा। यहां पे 25 डिवाइडेड बाय 50 आएगा तो आंसर लेस देन 1 आएगा, तो ईडी विल बी लेस देन 1। तो बेसिकली जो आपने ये 4 डायग्राम देखा है, ये 4 डायग्राम आपको देखने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि चारों का चारों डायग्राम जो है आपका वो दिखता कैसा है। आपको ये जो 5 डायग्राम मैंने पांचों टाइप साथ में करके क्यों दिखाया है, क्योंकि ताकि आप पांचों को साथ में कंपेयर करके देख सको कि दोनों में डिफरेंस क्या है, सबको साथ में अच्छे से कैसे याद कर सकते हो। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ये इलास्टिक, ये इन इलास्टिक, ये इलास्टिक, ये इन इलास्टिक। यहाँ पर रिलेटिव वर्ड लिखा है क्योंकि ये इसके वजह से चेंज हो रहा है, इसके वजह से चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे कोई डिमांड में कोई चेंजेस नहीं है। तो आई होप ये पांचों टाइप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अभी के लेक्चर में बस हम ये 5 टाइप करेंगे, अगले लेक्चर में इसके आगे का पार्ट लेके आएंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।